हेलो स्टूडेंट्स, मैं मानस पांडे क्लास 10 साइंस के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्लेन मिरर द्वारा इमेज कैसे बनता है। क्लियर, वो चीज आपको समझ में आई होगी। ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़ा था प्लेन मिरर में इमेज जो बनता है मिरर के पीछे बना हुआ था। मिरर के पीछे यानी कैसा, वर्चुअल इमेज बना हुआ था। वर्चुअल इमेज हमेशा वैसा बनेगा जब हम लाइट रेज को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। पीछे की तरफ बढ़ाने के बाद जिस पॉइंट पे मिलेगा लाइट रेज, वहां पर क्या बनेगा आपका वर्चुअल इमेज। तो पिछले वाले वीडियो में हमने प्लेन मिरर से वर्चुअल इमेज बनाना सीखा था कैसे। आप जब उस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम लोग देखेंगे मिरर में ही दूसरा पार्ट, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर को हिंदी में बोलते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। अब देखिए ये स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो देखिए स्फेरिकल मिरर जो होता है हॉलो स्फेयर ग्लास का पार्ट होता है। हॉलो स्फेयर ग्लास मतलब खोखला दर्पण। कोई खोखला मिरर है, खोखला ग्लास है, ठीक है, सॉरी, यदि कोई खोखला ग्लास है और इसको हम बीच से काट दें, ठीक है, खोखला ग्लास तो यदि हम बीच से काट दें तो यह ग्लास 2 पार्ट में बट गया। एक हुआ आपका राइट वाला पार्ट, एक हुआ आपका एक हुआ आपका लेफ्ट वाला पार्ट, एक हुआ आपका राइट वाला पार्ट। क्लियर। एक खोखला ग्लास था, उसको हमने बीच से काट दिया, 2 पार्ट मेरे पास आया, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। समझ में आया। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, हॉलो स्फेयर ग्लास का पार्ट होता है। कब, जब उसको हम बीच से काट देते हैं तब। यानी स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर इज द पार्ट ऑफ द हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास। ठीक है, इसका डेफिनेशन भी हम लिख देंगे, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिलहाल बस यहां समझिए क्या होता है। स्फेरिकल मिरर को हमने क्या किया, हॉलो स्फेयर ग्लास को काट दिया, 2 पार्ट में, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट आया। अब दोनों को हम अलग अलग बनाते हैं। लेफ्ट पार्ट को हमने यहां अलग बना दिया, राइट पार्ट को हमने यहां अलग बना दिया। क्लियर, दोनों अलग अलग पार्ट है। ये वाला आपका लेफ्ट वाला पार्ट था, ये आपका राइट वाला पार्ट था। जो अंदर का पार्ट होगा ये वाला पार्ट कोटेड होगा इसमें, ये वाला पार्ट आपका कोटेड कर दिया जाए। क्लियर। और इसमें बाहर वाला पार्ट कोटेड कर दिया जाए। राइट वाले में बाहर वाला और लेफ्ट वाले में हम अंदर वाला पार्ट कोटेड कर दिया। अंतर समझ में आ रहा दोनों में। जो लेफ्ट वाला पार्ट था उसमें हम अंदर का पार्ट कोटेड किए, जो राइट वाला पार्ट था उसमें हम बाहर का पार्ट कोटेड किए। जो पार्ट कोटेड नहीं है, कलई नहीं किया हुआ है, जो पार्ट, लाइट रेज उधर से ही रिफ्लेक्ट होगी। जिधर से ये ग्लास कोटेड नहीं किया हुआ है, लाइट रेज इधर से ही रिफ्लेक्ट होगी। मतलब कि अभी ध्यान से समझ लीजिए, यदि इस पर हम लोग लाइट रेज डालें, लाइट रेज इस पर यदि हम डालें तो किधर से आएगा, इस लेफ्ट वाले पार्ट में लाइट रेज इधर से आएगा। क्लियर। जिधर से लाइट रेज आएगा वह रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। टकराने के बाद लाइट रेज डाइवर्ट हो जाएगी। क्लियर, लाइट रेज डाइवर्ट। अब इधर से तो लाइट रेज आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये पार्ट क्या है, कोटेड है। जो कोटेड है तो लाइट रेज उधर से नहीं आएगी, लाइट रेज इधर से आएगी। क्लियर, इसका बात समझ में आया। इसका ये वाला पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हिंदी में बोलते हैं परावर्तक सतह। जिधर से लाइट रेज रिफ्लेक्ट कर जाए वह सरफेस कराएगा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इधर लाइट रेज, इस वाले पर लाइट रेज किधर से रिफ्लेक्ट करेगी, इधर से रिफ्लेक्ट करेगी। जब लाइट रेज इधर से आएगी, कहीं से आ रही हो लाइट रेज, इससे भी कहीं से आ रही थी, यहां पर भी कहीं से आएगी, यहां से रिफ्लेक्ट करेगी। तो रिफ्लेक्टिंग पास इसका अंदर की तरफ है, तो हम इसको अंदर वाले पार्ट को बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग। हाँ भैया,
सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। आगे चलते हैं, टॉपिक देखते हैं हम लोग। तो यहां हमने क्या बताया कि ये वाला पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब कि लाइट रेज जिधर से आएगी हमारे मिरर पर, वह पार्ट, वह क्या कहलाएगा, वह पार्ट कहलाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर कीजिए। तो हमने क्या देखा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होता है, मे बी समझ में आया होगा। आया होगा तो थम्स अप कर दीजिएगा। आगे चलते हैं। हमने स्फेरिकल मिरर को 2 पार्ट में बांट दिया, सॉरी, हॉलो स्फीयर ग्लास को 2 पार्ट में बांट दिया, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट के बारे में हमने बताया, राइट पार्ट के बारे में बताया। अब जब लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट के बारे में और लेफ्ट पार्ट के बारे में हमने इतना सब बता दिया, तो जो इसका लेफ्ट पार्ट है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, क्लियर चीज, यह कहलाता है आपका कन्वेक्स मिरर। क्या कहलाता है, कन्वेक्स मिरर। और यह कहलाता है कनकेव मिरर। आगे बताएंगे इसके बारे में अच्छे से। कनकेव मिरर, इसको बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। माइंड में इतना तो बढ़ गया होगा। कन्वेक्स मिरर मतलब रिफ्लेक्टिंग पार्ट बाहर की तरफ होगा। क्लियर। कनकेव मिरर मतलब रिफ्लेक्टिंग पार्ट अंदर की तरफ होगा। हम अंदर और बाहर किस पॉइंट से कर रहे हैं, आइए उस चीज को समझते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। यदि हम लोग स्फीयर मिरर को, स्फेरिकल मिरर को डिवाइड करें तो 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कनकेव मिरर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण, और एक को बोलते हैं उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण। क्लियर चीजें। हमने क्या किया, स्फेरिकल मिरर को 2 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। क्लियर क्लियर। अब देखिए, हमने अभी फिगर बनाया हुआ था, लेफ्ट और राइट वाला फिगर, उसमें बताया था अवतल और उत्तल दर्पण क्या होता है। अब इनकी डिफिनेशंस की बात कर लें कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है। आइए, जैसे कि हमने एक हॉलो स्फीयर ग्लास लिया था और इसको बीच से हमने डिवाइड किया था। क्लियर। हम बीच से क्या किए थे, डिवाइड किए थे ऐसे। तो जब ये हॉलो स्फीयर ग्लास था तो कहीं ना कहीं बीच का इसका सेंटर रहा होगा ना, कहीं ना कहीं बीच के क्या रहा होगा, सेंटर रहा होगा। सेंटर रहा होगा और इस सेंटर से इस सर्कमफ्रेंस यानी परिधि पर कोई लाइन मिला दिया जाए तो हमको पता है वो लाइन क्या कहलाती है, रेडियस। यहां भी इस सेंटर से इस परिधि को मैं एक नाम देता हूं P, मिलाया, यह लाइन जो CP है क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ दिस हॉलो स्फीयर ग्लास। क्लियर। अब देखिए, जब हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 2 पार्ट में डिवाइड किए तो दूर दूर हो गया। क्या हुआ, दूर दूर हो गया, ऐसे हुआ, दूर दूर हुआ। डिवाइड किए तो दूर दूर हो गया। उसके बाद आपको समझ में आया होगा कि ये वाला पॉइंट अपनी जगह पे रहेगा। जो ये वाला पॉइंट था ये तो अपनी जगह पे रहेगा ना। इसका क्या नाम था, सेंटर। क्या नाम था, सेंटर। अब थोड़ा इसको देखिए, हम इसके बाहरी वाले पार्ट को क्या करते हैं, कोटेड कर देते हैं। इसके बाहरी वाले पार्ट को कोटेड कर देते हैं। जब ग्लास के बाहरी वाले पार्ट को कोटेड कर देंगे तो वह बन जाएगा मिरर। ध्यान दीजिएगा, क्या बन जाएगा, मिरर। इसके हम अंदर वाले पार्ट को कोटेड करते हैं। क्या बताना चाह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये है आपका सेंटर,
ये कैसा दिख रहा है? कर्व टाइप का दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? कर्व टाइप का दिख रहा है। तो चूंकि कर्व है और ये कर्व का सेंटर बन गया, पूरा पार्ट था ना, उसी पार्ट को हमने बीच से काट दिया तो कर्व बना, तो कर्व का भी तो सेंटर यही होगा ना, तो कर्व का सेंटर यही है, तो इस सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। और इस स्फेरिकल मिरर की जो बीचों बीच का पार्ट होता है उसको हम पोल कहते हैं। जो पार्ट इसमें होगा वही पार्ट आपका इसमें भी होगा। यह सेंटर ऑफ कर्वेचर इस मिरर के लिए काम करेगा और यहां पर क्या होगा? पोल। क्लियर चीजें? इतना चीज क्लियर हो गया होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में भी इतना चीज क्लियर हो गए होंगे। आगे देखते हैं, आगे क्या है? जब ये मिरर है, कौन सा मिरर ये है? हमने बता चुका है, इसका जो बाहर का पार्ट है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब आइए डिफिनेशन की बात करते हैं। इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, हिंदी में उत्तल दर्पण। बात समझ में आ रही है? हिंदी में उत्तल दर्पण। इसको क्या कहेंगे? कनकेव मिरर, हिंदी में अवतल दर्पण। क्लियर चीजें? अब डिफिनेशन की बात करते हैं। जिस मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस मिरर में, जिस स्फेरिकल मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर अवे फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, अवे फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड द कन्वेक्स मिरर। हमने क्या कहा? इफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, center of curvature, if the center of curvature away from reflecting surface, away from reflecting surface, किसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस? अवे फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, in this type of mirror, this type of mirror is called क्या? कन्वेक्स मिरर। बात समझ आया? हमने क्या लिखा कि यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस से दूर होगा, अवे फ्रॉम, कहां होगा? दूर होगा। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरा कहां है? बाहर है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर है और ये बाहर से दूर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो दिस टाइप मिरर इज कॉल्ड द कन्वेक्स मिरर। ध्यान दीजिएगा, ये जो डिफिनेशन मैं बता रहा हूं यह सेंटर ऑफ कर्वेचर की बेस पे बता रहा हूं। अलग अलग डिफिनेशन भी होती हैं, यहां मैं जो डिफिनेशन बता रहा हूं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की बेस पे बता रहा हूं। अभी हमने क्या बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यदि किसी स्फेरिकल मिरर से दूर होगा, स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से दूर होगा, तो वो होगा आपका कन्वेक्स मिरर। सेम उल्टा, इफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज टुवर्ड द, यदि वहीं पर क्या हो जाता? टुवर्ड हो जाता। यदि यहां जो लिखा है अवे लिखा है, अवे फ्रॉम द, यदि टुवर्ड लिख देते, टुवर्ड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, टुवर्ड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, दिस टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड द कनकेव मिरर। देखो यह है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लाइट इधर से आ रही है ना, लाइट इधर से आ रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर है,
जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उधर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस उधर सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड द कनकेव मिरर। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि कनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर अवे की तरफ होता है या टुवर्ड की तरफ होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा कनकेव मिरर में क्या होगा, टुवर्ड, की ओर होगा। टुवर्ड मतलब क्या होता है, की ओर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर होगा। यहां रिफ्लेक्टिंग सरफेस से दूर है, दूसरी तरफ है। मे भी इतना समझ में आ गया होगा। तो इतना समझ में आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर की बेस पे डिफिनेशंस और भी होती हैं। जो स्फेरिकल मिरर, ठीक है, डिफिनेशंस आपको लिखा हुआ मिलेगा, और भी डिफिनेशंस हैं इसकी। हिंदी में बात करें तो जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की तरफ दबा होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। यह भी डिफिनेशंस है। इस डिफिनेशंस को हम लिख दे रहे हैं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर? आइए डिफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें बताते हैं आपको। करेंगे कि मिरर से जुड़ी हुई कुछ और बातें, तो बताते हैं। जो ये कनकेव मिरर था, हम पहले क्या बनाते हैं, कनकेव मिरर, इससे बेटर समझ में आएगा। कनकेव मिरर था, कनकेव मिरर मतलब क्या, बाहर का पार्ट कोटेड, बाहर का पार्ट क्या होगा, कोटेड होगा। तो इसमें जो लाइट रेज आएगी, हमने क्या लिया, कनकेव मिरर, इसको लिख देते हैं कनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण लिया। दोनों दर्पण में एक ही चीज मिलेगी आपको। इस कंडीशन में यह क्या है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, जिसको हम दिखाते हैं किससे, सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। हर चीज की डिफिनेशन हम लिखेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। तो वक्रता केंद्र क्या था, हॉलो स्फीयर मिरर का बीच का पार्ट, ठीक है, हॉलो स्फीयर ग्लास के बीच का पार्ट वक्रता केंद्र है। जो मिरर है इसके बीच के पार्ट को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। जब हम इस सेंटर को और इस पोल को मिलाते हैं और इस लाइन को और आगे बढ़ाते चले जाएं, तो ये जो सीपी वाली लाइन कहलाएगी, यह कहलाती है क्या, आपका प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब मुख्य अक्ष। समझ में आया, क्या समझ में आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को आगे की तरफ बढ़ाया, मिला करके आगे की तरफ बढ़ा दिया, इस प्रकार जो लाइन हमको मिली वो क्या कहलाई, प्रिंसिपल एक्सिस। ये समझ में आए। आगे प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब बात यह है कि जो लाइट रेज इस कनकेव मिरर में आती है, जो ये चीजें आपको किसमें मिलेंगी, कन्वेक्स मिरर में भी मिलेगी ये चीजें। अंतर सिर्फ यही होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर उसमें दूसरी तरफ होगा। लाइट रेज जब आती है, इसका मतलब लाइट इज इनफाइनाइट से आ रही है। लाइट इज इनफाइनाइट से आ रही है कहां, मिरर पर। मिरर पर आ रही है तो मिरर पे स्ट्राइक होगी, टकराने के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगा उसका। रिफ्लेक्शन होगा किधर होगा, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ होगा। इसको मैं थोड़ा और दूर कर देता हूं यहां पे, क्लियर।
प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ होगा। तो हम बोल सकते हैं कि लाइट रेस जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटती है, प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटती है उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। क्या समझ में आया कि लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने के बाद, मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटती है उस पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं, जिसको हम लोग यह से दिखाते हैं। इसकी डेफिनेशन हम लिख देंगे, आप लोग वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यार बस फिगर समझिए, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस पोल हो गया। क्लियर? ये क्या है आपका पोल। ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक सतह। ये क्या है? कोटेड किया हुआ पार्ट है। बात सुन रहे हैं इतनी चीजें। अब देखिए, ये जो सेंटर है, इस सेंटर से इस पोल की दूरी, कोई भी डिस्टेंस लेते हैं तो हम पोल से ही लेते हैं। इस सेंटर से इस पोल की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहले ही बता चुके हैं, क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, हिंदी में बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्लियर चीज? इस फोकस और पोल की दूरी को बोलते हैं स्मॉल एफ, और स्मॉल एफ को बोलते हैं क्या? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकस दूरी, जिसको हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं। बात समझ आ रही चीजें? इतना सब चीजें समझ में आ गई होंगी। ये कुछ पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स का डिफिनेशन भी आपको डायरेक्ट दे देता लिखने के लिए, तो डिफिनेशन हम लिख देंगे। जो चीज आपको कनकेव मिरर में मिलेगी वही चीज आपको कन्वेक्स मिरर में भी चीजें मिलेंगी। चीजें समझ में आई? व्हाट इट? यदि आपको अच्छा लग रहा वीडियो प्लीज थम्स अप कर दें। आगे चलते हैं। हर चीज की डिफिनेशन हम लिख देंगे, हर चीज की डिफिनेशन हम लिख देंगे, आप लोग वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा। जुड़ी हुई कुछ और बातें देख लीजिए इसी से। क्या मिरर है? अच्छा, कुछ सोच रहे होंगे बार बार क्यों कनकेव मिरर ही बना रहे हैं? आदत हो गई है, बार बार बनाने की आदत हो गई है। कन्वेक्स मिरर भी काम हो सकता है। इसमें जो लाइट आती है वह रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे आके मिलती है। यदि नीचे से मैं लाइट ले जाऊं तो रिफ्लेक्ट होकर इसी पॉइंट पे आके मिलेगी, किसी एक पॉइंट पे आके मिल रही है। देख रहे हैं बार बार कहां आके मिल रही है? एक पॉइंट पे आके मिल रही है। तो जो कनकेव मिरर है जिसमें लाइट पैरेलल आती है, आने के बाद एक जगह मिलती है, एक पॉइंट पे आके आपस में मिलती है। ये एरो नहीं लगाएंगे तो आपको गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। एरो लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट पे आके मिलती है। देखिए क्या कर रही है लाइट, इसको एक जगह इकट्ठा कर रही है। क्या कर रही है? एक जगह इकट्ठा कर रही है, एक पॉइंट। वो पॉइंट क्या होगा? फोकस। रिफ्लेक्शंस के बाद लाइट जिस पॉइंट पे मिलती है इमेज वही बनता है। ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्शंस के बाद लाइट रेस जिस पॉइंट पे मिलती है इमेज वही बनता है। इमेज कहां बन रहा होगा? इस फोकल पे बन रहा होगा। जहां मिलेगी, नहीं मिलेगी तो नहीं बनेगा। ध्यान दीजिएगा, जबरदस्ती मिलाएंगे तब वो मिलेगी, पड़ेगी कन्वेक्स मिरर में। ये एक लाइन आके मिला रही है, यानी कन्वर्ज कर रही है। ये कौन सा मिरर है? यह मिरर है आपका कनकेव मिरर, जिसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। इसको एक और नाम देते हैं। क्यों? ये एक पॉइंट पर लाइट रेस आपको मिला रही है, लाइट रेस को एक पॉइंट पे आके मिला रही है, यानी कन्वर्ज कर रही है, इसलिए इसको एक और नाम देते हैं कन्वर्जेंट मिरर। कन्वर्जेंट मिरर क्यों? क्योंकि लाइट रेस को एक पॉइंट पे आके मिला रही है। कन्वर्जेंट मतलब क्या होता है? अभिसारीय दर्पण। अभिसारीय, अभी अभी जाके कहां मिलाइए? फोकल पे मिलाइए। ध्यान दीजिएगा,
आप ऐसा ट्रिक बना सकते हैं कि अभिसारी मतलब क्या होता है, एक पॉइंट पर ला करके लाइट रेज आपको मिला दे। क्लियर चीजें। तो कनकेव मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट मिरर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारे लाइट रेज को ला करके एक पॉइंट पर मिला देती है, पहला चीज। दूसरा चीज, इस चीज को हम लोग देखते हैं कन्वेक्स मिरर में। ये कन्वेक्स मिरर है, क्लियर। कन्वेक्स मिरर, सॉरी, कन्वेक्स मिरर, इसमें क्या होगा, अंदर का पार्ट कोटेड होगा, लाइट रेज इधर से आएगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल सब में होगा, ध्यान दीजिएगा। लाइट रेज किधर से आएगी बताइए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, पोल के राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो हम देख रहे हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस पोल किधर है, लेफ्ट साइड में है, तो लाइट रेज आपका इधर से आएगी। लाइट इधर से आएगी तो क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस उस पार्ट चली जाएगी, क्या नहीं जाएगी। इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वो भी ऊपर की तरफ। यहां क्या होगा, ये भी ऊपर की तरफ हो जाएगा। बात समझ आ रही है, ऐसे जाएगा, ये भी ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो बताइए, ये वाली लाइट रेज और ये वाली लाइट रेज कहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। भगा रहा है भाई उसको, यह मिरर क्या कर रहा है, इस लाइट रेज को दूर भगा रहा है, दूर भगाने की कोशिश कर रहा है। जब दूर भगा दे रहा है तो कहीं मिलेगी, जब मिलेगा नहीं तो इमेज बनेगा नहीं, जाहिर सी बात है। जब रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज मिलेगी तभी इमेज बनता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस लाइट रेज को पीछे बढ़ाते हैं, इस लाइट रेज को पीछे बढ़ाते हैं और पीछे बढ़ाते हैं जिस पॉइंट पर तब काटेगी। पहले बता चुके हैं प्लेन मिरर में भी यदि नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, उसको हम पीछे बढ़ाएंगे। पीछे बढ़ाने के बाद जिस पॉइंट पर काटेगी इमेज आपका वहीं बनेगा। यदि यहां बना है इमेज आपका यहीं बनेगा। क्लियर, व्हाट इट, इसको बढ़ाएंगे ऐसे, जिस पॉइंट पर काटेगी इमेज आपका वहीं बनेगा। तो कन्वेक्स मिरर में ये कौन सा मिरर है आपका, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में हमने क्या देखा, उत्तल दर्पण में क्या देखा, लाइट रेज दूर भाग रही है, डाइवर्ट हो जा रही है, ऊपर की तरफ भाग जा रही है। इसलिए इस मिरर को हम एक और नाम देते हैं डाइवर्जेंट मिरर। डाइवर्जेंट मिरर, अपसारी दर्पण क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण। क्लियर, समझ में आया। कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जेंट मिरर भी बोलते हैं, अपसारी दर्पण। कनकेव मिरर को कन्वर्जेंट मिरर भी बोलते हैं, यानी कि अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। समझ में आया क्यों बोलते हैं, यह लाइट रेज को दूर भगाती है, जबरदस्ती मिलाने के बाद इमेज बनता है। यहां पर लाइट रेज रियल में मिलती है। और हमने ये भी बता दिया कि जब लाइट रेज रियल में मिलेगी इमेज कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ध्यान दीजिए, दिमाग बैठा लीजिए, क्या बैठा लीजिए कि जब लाइट रेज रियल में मिलेगी तो इमेज कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। लाइट रेज रियल मतलब इमेज इन्वर्टेड। लाइट रेज वर्चुअल मिलेगी, जबरदस्ती मिलाई जाएगी, रियल नहीं जबरदस्ती मिलाई जाएगी, तब इमेज कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, ठीक है ना, सीधा बनेगा। जब लाइट रेज जबरदस्ती मिलाई जाएगी तब जो प्रतिबिंब बनेगा वह सीधा बनेगा। अपने से मिल जाएगी, जबरदस्ती नहीं मिलाई जाएगी, तब जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनता है। मतलब इन द केस ऑफ कनकेव मिरर जो प्रतिबिंब बनता होगा वो कैसा बनता होगा, उल्टा बनता होगा। कन्वेक्स मिरर में कैसा बनता होगा, सीधा बनता होगा। इस चीज को देखेंगे, आगे आइए और चीजें देखते हैं। अब देखिए यूज ऑफ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर देखते हैं। तो हमने देखा कि कनकेव मिरर एक जगह इकट्ठा करते लाइट रेज, कन्वेक्स मिरर दूर भगाती है। तो उस बेस पे यदि हमको सोलर कुकर यूज करना हो घर पे, तो सोलर कुकर में हम कौन सा मिरर यूज करेंगे, कन्वेक्स या कनकेव। उस कंडीशन में हम लोग कनकेव मिरर यूज करेंगे। क्लियर। गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में आपका यूज होता है क्या, कन्वेक्स सॉरी कनकेव मिरर हेडलाइट में। लेकिन साइड वाला जो लाइट होता है बैक साइड मिरर में, कार के साइड मिरर में, तो साइड मिरर में यूज होता है आपका कन्वेक्स मिरर। क्यों, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में इमेज हमको छोटा बनाना होता है, सीधा बनाना होता है।
यदि हम लोग कनकेव मिरर यूज कर दें तो इमेज हमको उल्टा मिलेगा, ठीक ना। कुछ कंडीशन में इमेज सीधा मिलता है लेकिन बहुत बड़ा मिलता है जो कि हमारे मिरर में दिखाई नहीं देगा। तो हमको साइड व्यू में इमेज कैसा चाहिए, छोटा चाहिए और सीधा चाहिए। तो हम लोग कौन सा मिरर यूज करेंगे, कन्वेक्स मिरर यूज करेंगे। कनकेव वहां पर नहीं, कनकेव कहाँ यूज होता है, हेडलाइट में। साइड वाले में क्या यूज होता है, कन्वेक्स मिरर। स्ट्रीट लैम्प, जो गली में स्ट्रीट लैम्प होता है वहां पर क्या यूज होता है, वहां पर लाइट को हमको फैलाना होता है, दूर भगाना होता है, तो वहां पर हम यूज करते हैं कन्वेक्स मिरर। क्लियर। टॉर्च, सर्च लाइट, इसमें यूज होता है आपका कनकेव मिरर, लाइट को इकट्ठा करना होता है एक जगह, ठीक है। तो उस चीज को हम यहाँ पर लिख देंगे कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के साथ उसके यूज में आप लोग वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा और खुद ऐसे सोचिएगा कि कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ होता है। कुछ चीजें हैं साइन कन्वेंशन के अनुसार। हमने एक मिरर लिया, कनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। आगे बढ़ने से पहले इस पॉइंट को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि कोई ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है तो वह पॉजिटिव में होता है। मतलब यदि किसी ऑब्जेक्ट को इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखे हुए हैं तो उस ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। उस ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यदि उसी ऑब्जेक्ट को इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रख दिया जाए या फिर कोई इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन जाएगा, उस समय जो इसकी हाइट होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी। ये साइन कन्वेंशन के अनुसार पहले से बता दिया गया है। इस पोल के राइट साइड की बात करते हैं। पोल के राइट साइड में जो भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, प्लेस, उस ऑब्जेक्ट को क्या बता रहे हैं हम लोग, प्लेस, वो कैसा होगा, सॉरी पॉजिटिव में होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव में होगा। ऑब्जेक्ट या फिर जो भी इमेज बनेगा इस जगह वो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। इस पोल के लेफ्ट साइड की बात कर लें, यहां पर जो भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, प्लेस जो होगा उसका जो साइन होगा वो होगा माइनस में। इन बातों को ध्यान देना आपको बेहद जरूरी है। क्लियर चीज, गॉट इट, चीजें समझ में आई। ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे तो इमेज साइन कैसा होगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ रख दिया जाए, बोल दिया जाए कि मैं यहाँ पर खड़ा हो गया, मैं खुद ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हो गया, तो हम पॉजिटिव साइड खड़े कि निगेटिव साइड खड़े हैं, कहेंगे पॉजिटिव साइड खड़े। चीजें ये क्लियर होनी चाहिए। आगे देखिए, आगे बात समझते हैं। कुछ चीजें हैं आगे बढ़ने से पहले उनको बताना बहुत ही जरूरी है। पहली चीज, पहली बात क्या है कि यदि कोई लाइट रेज, इफ द लाइट रेज स्ट्राइक ऑन द पोल, यदि लाइट रेज कहां आती है, पोल पर आके टकराती है, कहां, पोल पे आके टकराती है, तो रिफ्लेक्शंस के बाद जिस एंगल से आई है उसी एंगल से वापस चली जाएगी। ये हम पहले से ही जान रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हम पहले से जान रहे हैं कि लाइट रेस जिस एंगल से पोल पर टकराएगी उसी एंगल से वापस चली जाएगी। पहली बात। दूसरी बात देख लीजिए, यदि लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल कहीं से आ रही है, यदि कोई लाइट रेस इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहीं से आ रही है तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद इस प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से होकर के गुजरती है। क्या कहा हमने, यदि कोई लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो मिरर से टकराने के बाद कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। दूसरी बात, फोकस से जाएगी। पहली बात क्या बताए हम, पोल से उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दो चीजें हमने आपको बता दिया। तीसरी चीज देखिए, तीसरी चीज में यदि लाइट रेज फोकस से होके आती है, मतलब हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा और उसका लाइट रेज इस फोकस से होकर के पास कर रहा है, ऐसे आ रहा है, तो मिरर से टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाते हैं। तीसरी बात है, ध्यान दीजिएगा, 3 बातें हमने बता दिया। यदि कोई लाइट रेस इस फोकस से होते हुए इस मिरर पर टकराती है
तो मिरर पर टकराने के बाद क्या हो जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तीसरी बात माइंड में बैठा लीजिएगा। तीसरी बात। चौथी बात में देखेंगे, यदि कोई लाइट रेस इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए इस मिरर पर स्ट्राइक करती है, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो जिस रास्ते से गई है ना वो बेचारी उसी रास्ते से वापस भाग जाएगी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो जाएगी, वो वापस चली जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस हो जाएगी। इस चीज का नोट हम लिख देंगे, आप लोग वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर चीज, गॉट इट? अच्छा लग रहा हो प्लीज थम्स अप कर दें। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर भी पढ़ेंगे, फिलहाल पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग क्या, कनकेव मिरर। इस चीजों को आप लोग ध्यान दीजिएगा, फोकस कहाँ होती है, जो हमने 4 पॉइंट अभी बताया, 4 पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, लिखा हुआ मिलेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, कनकेव मिरर में इमेज कैसे बनता है उसको हम लोग देखेंगे। समझ में आया, कनकेव मिरर में इमेज कैसे बनता है, यूज कहाँ है, समझ में आया होगा, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। इमेज कैसे बनता है, इसमें 5 या 6 केस होते हैं, उन 6 केस के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला केस, ये कोई कनकेव मिरर है, ठीक है, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो जाएगा, कनकेव मिरर है, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। गॉट इट? पहला केस क्या होता है, पहला केस ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, मतलब कि जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर रखी हो या रखी है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका इमेज कैसा बनता है। तो जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो हमको पता ही नहीं कि कैसी है, तो एक लाइट हम लोग सीधे लाएंगे, यहां से लाइट क्या लिया हमने, सीधे लिया। तो हमने आपको बताया कि लाइट रेज जब सीधे आएगी तो मिरर से टकराने, सीधे मतलब क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो मिरर से टकराने के बाद कहां मिलेगी, इस फोकस में मिलेगी। कहां मिलेगी, फोकस से। एक लाइट रेज हम नीचे से लेते हैं, ये भी कहां मिलेगी, फोकस में मिलेगी। और भी लाइट रेज लेंगे, ये भी कहां मिलेगी, फोकस से मिलेगी। वो चारों पार्ट जो हम बताए हैं आपको, ये चारों बातें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। देख रहे हैं, जितनी भी लाइट रेज हैं इस मिरर से टकराने के बाद कहां मिल रही है, फोकस पे मिल रही है। कब, जब ऑब्जेक्ट कहां हो, अनंत पे, हमको पता ही नहीं है कि कहां रखा हुआ है। दिख रहा है, जब ऑब्जेक्ट अनंत पर रखा हुआ है तो आफ्टर रिफ्लेक्शंस के बाद लाइट रेज कहां मिल रही हैं, इस फोकल पॉइंट में मिल रही हैं और एक पॉइंट पे मिल रही हैं। तो रिफ्लेक्शंस के बाद लाइट रेज जहां मिलती है इमेज वहीं बनता है। तो आपको समझ में आ गया होगा इमेज कहां बन रहा है, कहां बन रहा है इमेज, इमेज बन रहा है आपका फोकस पे, क्योंकि यही मिल रही है लाइट ना, इमेज कहां बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। बात समझ में आ रही है, इमेज कहां बना, फोकस पे। अब बात यह है कि हमने बताया कि लाइट रियल मिल रही है, जबरदस्ती मिलाई जा रही है नहीं। तो इमेज कहां बन रहा होगा, इमेज बन रहा होगा कहां, फोकस पे। रियल में मिलाई जा रही है, रियल में मिली है, इमेज कैसा होगा, सिंपल सी बात, इमेज कैसा होगा, उल्टा होगा। इमेज कैसा होगा, उल्टा होगा। जब लाइट रियल में मिलेगी तो इमेज कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। व्हाट इट, समझ में आया, कहां बन रहा है, फोकस पे। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है। हम ये 3 चीजें बोल सकते हैं इसके
बारे में। तो आइए हम लिख देते हैं इमेज कैसा बना। हर एक पॉइंट पे आपको ये चीजें आपको लिखनी है। तो पहले केस में लिखते हैं, हमने यहां लिख दिया है, देखिए जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइटी पर प्लेस करते हैं, अनंत पर रखते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट रियल इमेज बनता है कैसा बनता है, रियल बनता है। रियल क्यों कहा हमने, रियल क्यों कहा, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन ऑफ जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो वास्तव में रियल मिल रही है, तो इमेज भी कैसा बनेगा, रियल बनेगा। कहां बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, ठीक है। कैसा बन रहा है, पॉइंट साइज का बन रहा है। कभी कभी बुक पूछ देता है नेचर ऑफ इमेज बताइए, तो नेचर ऑफ इमेज कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है। साइज कैसा है, पॉइंट साइज। उसी चीज को हमने यहाँ हिंदी में भी लिख दिया है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो फर्स्ट कंडीशन में हमने इतनी चीजें आपको बताई, आप यहाँ से समझ सकते हैं। अच्छे से में भी समझ में आया होगा। रिफ्लेक्शंस के बाद जहां पर लाइट रेज मिलेगी वहीं पर इमेज आपका बनेगा, रियल में बनेगी तो रियल इमेज बनेगा। आइए दूसरी कंडीशन देखते हैं, ठीक है। देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखी हो, मतलब कि ये आपका मिरर है, कौन सा, कनकेव मिरर। वैसे वीडियो लंबा होगा मे भी, कोई बात नहीं, आप लोग देखेंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, यहां पर फोकस, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर। ऑब्जेक्ट को कहां रखा जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कहीं अब रखेंगे। पहले दिखाई दे रहा था, नहीं दिखाई दे रहा था, अब रखेंगे तो दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई देगा। रखेंगे तो यहां से लाइट रेज लेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, एक नहीं लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। और भी कई लाइट रेज हैं, लेकिन हम समझने के लिए कितने लेते हैं, एक ही लेते हैं। पैरेलल जाएगी तो टकराने के बाद कहां मिलेगी, इस फोकस से, गॉट इट, कहां मिलेगी, फोकस से। और ये कहां से लेंगे भाई, नीचे से तो ला नहीं सकते ना, नीचे से ला सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट बस यहीं तक है ना, तो नीचे से ला नहीं सकते हैं। तो कहां से लेंगे, तो लेंगे कहां से, देख लीजिए। उस समय लेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दूसरी लाइट रेज निकालेंगे कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। समझ में बात, नीचे से नहीं लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे है ही नहीं। पहले पता नहीं कितना ऑब्जेक्ट था तो हम लोग ऊपर से भी नीचे से भी निकाल लेते थे, लेकिन अब ऑब्जेक्ट रख दिया गया है, नीचे से लाइट रेज नहीं जा सकती, क्लियर। तो यहां से लाइट रेज जाएगी, हमने बताया कि यदि लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फिर उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। तो जिस पॉइंट पर काटेगी एक दूसरे को, ये वाला रिफ्लेक्शन लाइट और ये वाला रिफ्लेक्शन लाइट जिस पॉइंट पर काटेगी, इमेज आपका वही बनता है, इमेज आपका यही बनता है। इमेज इसको मिला देते हैं हम, इमेज आपका यही बनेगा, इमेज आपका यही बनेगा। यदि इमेज की लंबाई ए और बी है तो इस सॉरी ऑब्जेक्ट की लंबाई ए और बी है, इमेज की लंबाई क्या हो जाएगी, ए डैश और बी डैश, क्लियर। दिख रहा है, उल्टा जो लाइट यहां से निकल रही है वो कहां जा रही है, नीचे आ रही है, जो भी ऊपर से जा रही है वो भी कहां आ रही है, नीचे आ रही है। तो लाइट रेज उल्टा हो जा रहा है, जब लाइट रेज उल्टा हो जाएगा तो इमेज भी कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो सिंपल सी बात, ये इमेज कैसा बन रहा होगा, उल्टा बन रहा होगा। बस ये चीज आपको फिगर समझना है, बाकी जो हमने लिखा था सेम चीज आपको वैसे ही लिखना है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज का रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, इमेज कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, बन रहा है ना, कहां बन रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा है। जब ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा, इमेज कहां बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना। कैसा बना, कैसा बना, इन्वर्टेड बना। इन्वर्टेड मतलब उल्टा बना। और कैसा बना, रियल बना। कहां बना, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बना, ठीक है। ये चीजें आपको लिखनी है हर कंडीशन में। मैं एक बार लिख दिया हूं, बार बार आप अपने से ही नोट डाउन करिएगा उसको देख करके।
बस इसकी मैं नेचर, प्रकृति और साइज बता दूंगा। साइज कैसा होगा, तो साइज कैसा होगा, सॉरी साइज कैसा होगा, साइज कैसा है, साइज कैसा है इसका, तो छोटा है, लिखेंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इमेज का जो साइज होगा वो कैसा होगा, ऑब्जेक्ट्स के इस छोटा होगा। तो ये हमने क्या बताया, साइज, ये हमने क्या बताया, प्लेस, ये हमने क्या बताया, ये दोनों नेचर ऑफ लाइट, साइज और इमेज, ये 3 चीज आपको लिखना रहता है हर कंडीशन में, आप लोग लिख दीजिएगा। क्लियर, गॉट इट, समझ में आया क्या है चीजें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाए, देखिए ऑब्जेक्ट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इनफाइनाइट बिहाइंड, अब कहा आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमने इमेज लिया, मिरर लिया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये पोल हुआ, यहां पर फोकस हुआ, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। क्लियर, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो फोकल लेंथ और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन होता है वह कैसा होता है, F=R/2 होता है। मतलब कि जितना दूरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का होगा उससे आधी दूरी फोकस और पोल की होगी। मींस यदि यह दूरी 5 सेंटीमीटर की है तो यहां से यह दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। तो फार्मूला क्या होता है, F=R/2। R क्या है, C से लेकर के P तक की दूरी, ये समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। पहली रेस पैरेलल, पहली रेस में नहीं सोचना कुछ आपको, ये ऐसे दूरी है करना। पहली रेस पैरेलल होगी तो टकराने के बाद, मिरर से टकराने के बाद कहां जाएगी, फोकस से। क्लियर, फोकस से जाएगी। दूसरी रेस कहां से निकाले, कंफ्यूजन यहां से होता है, दूसरी रेस कहां से निकाले, कंफ्यूजन यहां से होता है। तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल चुके हैं, अब निकालेंगे कहां से, फोकस से। आप निकालिए फोकस। हमको पता है जो लाइट रेज फोकस से आती है, मिरर से टकराने के बाद कहां जाती है, कहां मिलती है, सॉरी इसको मैं थोड़ा टेढ़ा बना दिया, ऐसे, ठीक है। मिरर से टकराने के बाद कहां मिलती है, पैरेलल हो जाती है। जो लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से आती है, मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। जिस पॉइंट पर ये वाली लाइट रेस काटी और ये लाइट रेस आपस में मिली, वहीं पर इमेज बनता है। इमेज बोलते हैं हम कि ये इमेज है, या ऑब्जेक्ट ए और बी है, तो इमेज आपका A' और B' होगा। दिख रहा है, इमेज कैसा होगा, उल्टा होगा। इमेज कैसा है, उल्टा है, नीचे की तरफ इमेज बना हुआ है। और कहां बना हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना हुआ है। आप लोग जब स्केल से ड्रा करेंगे तो पूरी लाइन कहां मिलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आपको आके मिलेगी। तो जब ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा तो इमेज कहां बना, इमेज की पोजीशन कहां है, पोजीशन कहां है इमेज की, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब क्या, वक्रता केंद्र पे ही। समझ में आया। एक लाइट रेज हमने पैरेलल लिया, फोकस से गया, दूसरी लाइट रेज कहां से लिया, फोकस से। इससे पहले कहां से लिया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अभी कहां से लिया, फोकस से लिया। पैरेलल हुई, जिस पॉइंट पे काटी इमेज वही बना, कहां बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। साइज क्या थी इमेज की, सेम साइज। सेम साइज मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज। सेम साइज का इमेज बनेगा। नेचर कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी, तो रियल तो होगा, वास्तविक है, वास्तविक है।
और कैसा है, इन्वर्टेड है, उल्टा है, वास्तविक है और कैसा है, उल्टा है। बात समझ आ रही है। तीन चीज, पोजीशन, साइज और नेचर। कहां बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज क्या था, सेम साइज। नेचर क्या था आपका, इतना चीज समझ में आपको आया होगा, मे भी समझ में आ रहा होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर रखे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सिर्फ यही एक ऐसी पोजीशन है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना बड़ा उसका इमेज बनता है। आगे देखते हैं, सारी चीजें आप लोग जैसे हमने पहले पॉइंट में लिखा है उस तरह आप लोग हर पॉइंट में लिखते चलेंगे। बस हम समझा रहे हैं आपको, आप लोग हर पॉइंट को चीज लिखते हुए चलेंगे। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट है, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन, कहां, ध्यान दीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखा गया, यहां पर कहें तो बिटवीन सी एंड एफ, कहां पर, बिटवीन सी एंड एफ। अब बात है, ऑब्जेक्ट को कहां रखा हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में। अब लाइट रेस पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी, क्लियर। अब दूसरी लाइट रेस कहां से लेंगे, तो दूसरी लाइट रेस लेंगे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऐसे। तो हमको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे तो उसी रास्ते से फिर रिफ्लेक्शन होगा उसका, जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होगा तो कहां आके मिला, पीछे की तरफ मिलाते जाएंगे तो कहां मिलेगा, सी के पीछे कहीं आके मिलेगा। समझ में आया, सी के पीछे कहीं आके मिलेगा। ये ए और बी है, ये क्या होगा, ए डैश और बी डैश। देख रहा है ऑब्जेक्ट कितना छोटा है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा है, कितना बड़ा है। बात समझ आ रहा है। तो हम जब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा तो इमेज कहां बना, इमेज का पोजीशन कहां है, क्या समझे, एक लाइट रेस तो पैरेलल गई फोकस से होते हुए, दूसरी लाइट रेस कहां से ली हमने, सी से लिया। इससे पहले कहां से लिए थे, फोकस वाले से लिए थे, अभी कहां से लिया, सी से लिया। तो आगे कहां मिला, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बिहाइंड। तो लिखेंगे कहां बना आपका, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज का पोजीशन क्या है, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि वक्रता केंद्र के पीछे लिख सकते हैं आप। क्या लिखेंगे, वक्रता केंद्र के पीछे। ये सब खुद आपको अपने मन से लिखना है, हमने सिर्फ एक बार लिख दिया है, आप अपने मन से लिख सकते हैं। पोजीशन, साइज कैसा है, आकार कैसा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बड़ा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बड़ा। नेक्स्ट चीज है, नेचर कैसा है, नेचर कैसा दिखाई दे रहा है, रियल है या रियल है या फिर वर्चुअल है, बताइए। तो लाइट रेस कैसी मिल रही है, रियल मिल रही है कि जबरदस्ती मिल रही है, रियल मिल रही है। तो इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा, यानी इन्वर्टेड। तीन चीजें, ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, कहां बनेगा और बड़ा होगा कि छोटा होगा, इन चीजों को आपको ध्यान देना है। समझ में आया होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तब। अब कहां रखेंगे, तो अब रखेंगे हम लोग
इसको और आगे बढ़ाएंगे, फोकस पे लाएंगे, उसके बाद कहाँ रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। दो लाइन और है, दो कंडीशंस और हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो जब वस्तु फोकस पे हो, फोकस मतलब कहां पे, जो ऑब्जेक्ट फोकस पे हो, मतलब कि ये कनकेव मिरर है, ठीक है, टेढ़ा बन जा रहा है, कनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, यह सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया आपका फोकस। जब ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हो, जब ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हो तो सिंपल सी बात है, वो पैरेलल लाइन जाएगी। ये चीज तो क्लियर होगा, पैरेलल लाइन जाएगी। दूसरी रेस कहां से निकालें, तो दूसरी रेस निकालेंगे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही। कहां से निकालेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहां से ऐसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसको सीधा कर लेते हैं, ये चीज है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो मिरर से टकराने के बाद उसी रास्ते से फिर वापस चला आएगा। जब आप लोग इसको ड्रा करेंगे स्केल से तो देखेंगे कि ये दोनों लाइन कभी आपस में मिलेगी नहीं, ये दोनों लाइन कभी आपस में मिलेगी नहीं, हो सकता है आगे जाके मिले, क्लियर, आगे जाके ये लाइन आपस में मिले, यहां पर नहीं मिलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं मिलेगी। तो जब नहीं मिलेगी तो इमेज कहां बनेगा, यहां नहीं मिल रही, कहीं जाके कहीं दूर मिलेगी, दूर मिलेगी तो इमेज कहां बनेगा, दूर बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा। इस कंडीशन में इमेज कहां बनेगा, इनफाइनाइट पे। ध्यान दीजिएगा, जब ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पर रखा तो एक रेस हमने तो मान लो पैरेलल ले लिया, दूसरी रेस कहां से ली है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही ली है, तो ये कहीं यहां नहीं मिल रही, कहां जाके मिलेगी, इनफाइनाइट पे मिलेगी। जब इनफाइनाइट पे ये दोनों रेस आके मिलेंगी तो इमेज भी कहां बनेगा, इनफाइनाइट पे। तो पोजीशन बता सकते हैं इमेज का, कहां बनेगा, पोजीशन बनेगा आपका इनफाइनाइट पे। क्लियर, दिख रहा है कितना छोटा ऑब्जेक्ट है, कितना दूर तक जा रहा है। लाइन मिलाएंगे तो साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, बोल सकते हैं वेरी लार्जर देन, बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, नेचर क्या होगा उसका, रियल तो होगा लेकिन इनवर्टेड होगा, उल्टा होगा। बात समझ में आई, जब फोकस पे रखे तो कहां जा रहा है, इनफाइनाइट पे जाकर बना। ध्यान दीजिएगा, आप लोग इस सारी चीजें स्केल से बनाएंगे कॉपी पे तो और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगी, जब खुद से बनाएंगे तो। यहां पर हमने फोकस से लिया, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से लिया, तो इनफाइनाइट पे जाकर मिला। चीजें समझ में आई होंगी। लिखिएगा आप लोग, अपने से खुद लिखिएगा, जैसे हमने फर्स्ट केस में लिखा वैसे आप सारे केस में लिखेंगे, हर केस में आपको ऐसे लिखना है। बात समझ आ रही है, आगे चलते हैं। लास्ट केस हमारे पास है, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। लास्ट केस हमारे पास है, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तब क्या होगा, आइए देखते हैं। देखिए, जब ऑब्जेक्ट कहां हो, फोकस और पोल के बीच में हो, तो मान लीजिए हमने मिरर लिया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल है, ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, यहां पे, तो पैरेलल जाएगा,
ठीक सही है। तो फिर कहा जाएगा, फोकस से होके जाएगा। क्लियर, पहला चीज तो फिक्स है। दूसरा चीज हम यहां से लेते हैं, पोल से ऑब्जेक्ट लेते हैं एक रेस, और इसको हम इस एंगल से जाते हैं। मतलब कि पोल पे जिस एंगल से आया उसी एंगल से रिफ्लेक्शन हो गया इसका। देखिए, तो हमने क्या लिया, एक पोल से लिया और एक तो पैरेलल आपका आएगा ही आएगा। तो जैसा दिख रहा है हमको कि यह वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन कहीं आपस में मिलने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जितनी ही दूर जा रही हैं उतनी भी एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। तो कभी मिलेंगी आपस में, नहीं मिलेंगी, कभी आपस में नहीं मिलेंगी। तो इस पोजीशन में तो इमेज बनेगा नहीं यहाँ पे। तो इस पोजीशन में इमेज जब इधर नहीं बनेगा, फिर वही जबरदस्ती हम हाथ लगाते हैं, इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं और इस रिफ्लेक्टेड रे को भी पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ऐसे। सुनिए चीजें, ये भी और ये भी जब नहीं मिलेंगी इस साइड द फ्रंट ऑफ द मिरर, तो इनको क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। पीछे बढ़ाएंगे तो अब ये जाके मिली यहाँ पे, इमेज आपका यहां बनेगा। कहां मिलेगा, बैक ऑफ द मिरर, बैकवर्ड साइड ऑफ द मिरर, मिरर के पीछे वाले पार्ट में। सिर्फ यही एक पोजीशन है जिसमें कि इमेज आपका मिरर के पीछे बनता है। इसको हम ए और बी डैश कर लेते हैं, ये आपका ए और बी है। ध्यान दीजिएगा, लास्ट पोजीशन ही एक ऐसी है जिसमें ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर के पीछे बनती है। कहां बनी है, यहां पे। क्लियर, ऑब्जेक्ट से बड़ा या छोटा तो लिखेंगे, पोजीशन कहां है। ध्यान दीजिएगा, इन 6 केसों को आप लोग 2-3 बार जब देख लेंगे तो अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। इस पोजीशन में पोजीशन कहां है, बैक साइड ऑफ द मिरर, दर्पण के पीछे, आगे नहीं, दर्पण के पीछे। साइज कैसा होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बड़ा। नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है इसकी, सीधा है ना, जबरदस्ती मिलाया गया है, पीछे की तरफ करके मिलाया गया है। तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल। ध्यान दीजिएगा, यही सी पे कैसा है जिसमें आभासी बनता है, वर्चुअल। और कैसा है, इरेक्ट, मतलब कि सीधा। क्लियर, वर्चुअल बना और कैसा बना, सीधा बना। इतनी सी समझ में आया। लास्ट की पोजीशन ऐसी है जिसमें इमेज मिरर के पीछे बनता है, सीधा बनता है। आशा करता हूं ये 6 केस आपको समझ में आया होगा। हमने रिलेशन ही बताया, F=R/2। इस पे न्यूमेरिकल भी होते हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहां तक समझ में आया होगा। इस वीडियो को 2 या 3 बार जब देख लेंगे आप लोग, अच्छे से नोट डाउन करके, जितने भी हमने यहाँ पोजीशन, साइज, नेचर लिखा, आप लोग इसको अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, जैसा कि हमने फर्स्ट केस में लिखा हुआ था। यदि पूरा लिखते तो और वीडियो बड़ा होता, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा करके लिखा। तो आप लोग क्या करेंगे, इन सारे 6 क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे, लिखेंगे हल्का हल्का सा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक जरूर कर दें।